अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने UGC नेट के सन 2021 में मुनक़्क़िद हुए उर्दू के सवालनामे को पेश कर रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले के जो सवालात हैं वो गुज़श्ता 50 सवाल वो पिछली वीडियो में पेश किए जा चुके हैं। अब सवाल नंबर 51 से आज हम देखेंगे। आज का सवाल है हमारा, झैल में से दो ज़ुमरे ड्रामा निगार और उनके ड्रामे के लिहाज से सही हैं। इसमें ए है अमानत लखनवी इंद्र सभा मोहम्मद हसन ज़हाक, बी आगा हश्र अनारकली मोहम्मद हसन इंद्र सभा, सी इम्तियाज़ अली ताज ज़हाक हबीब तनवीर यहूदी की लड़की, डी हबीब तनवीर आगरा बाज़ार आगा हश्र यहूदी की लड़की। तो इसमें हमें देखना है कि कौन कौन से हमारे जो ज़ुमरे हैं वो ड्रामे और ड्रामा निगार के लिहाज से सही है। इसमें अमानत लखनवी का ड्रामा जो है वो इंद्र सभा है, जबकि मोहम्मद हसन का ज़हाक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आगा हश्र का अनारकली नहीं है, ये इम्तियाज़ अली ताज का है, और मोहम्मद हसन का इंद्र सभा नहीं है, इनका ज़हाक है। सी में हम देखते हैं कि इम्तियाज़ अली ताज का ज़हाक दिया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है, इनका अनारकली है, और हबीब तनवीर का यहूदी की लड़की नहीं है, ये आगा हश्र का है। डी में हम देखते हैं कि हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाज़ार है और आगा हश्र का यहूदी की लड़की है, यानी कि ए हमारा ज़ुमरा दुरुस्त है और डी दुरुस्त है। तो हम देखते हैं कि ए और डी किस ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो ज़ुमरे शायर और उनकी नज़्म के लिहाज से सही हैं। ए अकबर इलाहाबादी बर्क कलीसा फ़र्ज़ी लतीफ़ा दरबार दहली, बी शफ़ीक फ़ातिमा शेरा बाज़गश्त बाज़ामद ताजमहल, सी मीरा जी कलर का नगमे मोहब्बत जात्री समंदर का बुलावा, डी साहिर लुधियानवी ताजमहल गुरेज सुबह उम्मीद। तो इसमें हम देखते हैं कि अकबर इलाहाबादी की जो नज़में हैं यानी बर्क कलीसा फ़र्ज़ी लतीफ़ा और दरबार दहली, ये तीनों अकबर इलाहाबादी की नज़में हैं, यानी कि ज़ुमरा ए जो है वो दुरुस्त है। जबकि हम देखते हैं कि कलर का नगमे मोहब्बत जात्री और समंदर का बुलावा, ये तीनों नज़में मीरा जी की है, यानी ए और सी के ज़ुमरे जो हैं वो हमारे सही हैं। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो ज़ुमरे मुकम्मल शेर की हैसियत से सही हैं। ए गम रहा जब तक कि दम में दम रहा, इसमें मजनू का वले मातम रहा, बी सुनते हैं लैला के खैमे को स्याह दम के जाने से नहायत गम रहा, सी गम रहा जब तक कि दम में दम रहा दम के जाने का नहायत गम रहा, डी सुनते हैं लैला के खैमे को स्याह उसमें मजनू का वले मातम रहा। तो हम इसमें देखते हैं कि मुकम्मल शेर की हैसियत से कौन से ज़ुमरे सही है। तो सी हमारा जो है यानी गम रहा जब तक कि दम में दम रहा दम के जाने का नहायत गम रहा, और इसके अलावा डी सुनते हैं लैला के खैमे को स्याह उसमें मजनू का वले मातम रहा, यानी सी और डी मुकम्मल शेर की हैसियत से सही है। तो हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो ज़ुमरे तसनीफ़ के किरदार के लिहाज से सही है। ए है ताजुल मुलूक महमूदा ज़ैनुल मुलूक महमूदा ताजुल मुलूक, बी बकौली ताजुल मुलूक और माहरुख, सी नजमुन्निसा महमूदा और ज़ैनुल मुलूक, डी फ़िरोज़ शाह नजमुन्निसा और माहरुख। तो इसमें हम देखते हैं कि ये तसनीफ़ के किरदार देखने हैं कि कौन से किरदार किस तसनीफ़ के हैं। तो ज़ैनुल मुलूक महमूदा और ताजुल मुलूक ये तीनों किरदार जो है गुलजार नसीम के हैं, यानी ए हमारा ज़ुमरा जो है वो दुरुस्त है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बकौली और ताजुल मुलूक तो गुलजार नसीम के हैं, जबकि माहरुख सैरुल बयान की है। इसके अलावा नजमुन्निसा जो है ये भी सैरुल बयान का किरदार है। ज़ैनुल महमूदा और ज़ैनुल मुलूक ये गुलजार नसीम के हैं। और डी में हम देखते हैं कि फ़िरोज़ शाह नजमुन्निसा और माहरुख ये तीनों सैरुल बयान के किरदार हैं, यानी ए और डी का जो ज़ुमरा है वो तसानीफ़ के किरदार के लिहाज से दुरुस्त है। तो ए और डी हमारा जो है ये ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन 3 दुरुस्त जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल, झैल में से दो जुमरे सही हैं। ए जमील मजहरी, जुम्बिश से मेरे खामे अफजू तराज की। बी मिर्ज़ा गालिब, नमके खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी। सी मिर्ज़ा दबीर, जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। डी मीर अनीस, मरसिया आरिफ। तो इसमें हमें देखना है कि यानी कि मरसिया निगार का नाम दिया है और उनके मरसिए के मिसरे दिए हैं। तो जुम्बिश से मेरे खामे अफजू तराज की, ये मरसिया जो है ये जमील मजहरी का है, यानी कि ए हमारा दुरुस्त है। इसके अलावा दिया हुआ है बी मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब का नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी नहीं है, बल्कि इनका मरसिया आरिफ है। और नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी ये मीर अनीस का है। तो ए हमारा दुरुस्त है, बी और डी हम देखते हैं कि गलत है। तो हमारा सी जो है वो अगला है, यानी मिर्ज़ा दबीर का मरसिया है, जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। ए और सी हमारे दुरुस्त हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में दो जुमरे दुरुस्त हैं और दो गलत। ए डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शौकत सब्जवारी। बी महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान, सैयद सुलेमान नदवी। सी शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। डी शबीउल हसन, डिप्टी नज़ीर अहमद, नसीरुद्दीन हाशमी। तो इसमें हमें देखना है कि कौन से दो जुमरे सही हैं। तो हम देखते हैं कि डिप्टी नज़ीर अहमद जो है ये नावल निगार है, जबकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद और शौकत सब्जवारी ये माहिर लिसानियात हैं। तो हमारा ए जो है वो गलत है। और इसके अलावा बी में देखते हैं महमूद शिरानी, मसूद हुसैन खान और सैयद सुलेमान नदवी, ये तीनों माहिर लिसानियात हैं, यानी बी का जुमरा हमारा दुरुस्त हो गया। इसके अलावा शौकत सब्जवारी, मसूद हुसैन खान और मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये तीनों भी माहिर लिसानियात हैं। तो बी और सी सही है, जबकि शबीउल हसन जो है ये नक्काद हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद नावल निगार हैं और नसीरुद्दीन हाशमी ये माहिर लिसानियात है। तो हमारा डी भी गलत है, यानी दुरुस्त जो जुमरे हैं बी और सी के हैं। तो हमारा सही जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो जुमरे सिन्फ के एतबार से सही हैं। ए है सौदा ज़ौक़ मोहसिन काकोरवी। बी दबीर अनीस खलीक। सी ज़ौक़ दबीर मोहसिन काकोरवी। डी अनीस सौदा ज़ौक़। इसमें हम देखते हैं कि सिन्फ के एतबार से पूछा गया तो सौदा ज़ौक़ और मोहसिन काकोरवी ये कसीदा निगार हैं, जबकि दबीर अनीस और खलीक ये तीनों मरसिया निगार हैं, यानी ए और बी जो है हमारा ये दुरुस्त है। तो ए और बी जो है वो ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। ए आब हयात, गुलशन बेखार, निकातुश्शोरा। बी निकातुश्शोरा, खमखाने जावेद, तबकातुश्शोरा। सी आब हयात, मुकद्दमा शेर व शायरी, तबकातुश्शोरा। डी शेरुल अजम, इसाबात खराबे में, गुलशन बेखार। तो इसमें हम देखते हैं कि आब हयात, गुलशन बेखार और निकातुश्शोरा ये तीनों जो है ये तज़किरों के नाम हैं, जबकि निकातुश्शोरा, खमखाने जावेद और तबकातुश्शोरा ये भी तज़किरों के नाम हैं। तो ए और बी हमारा जो है ये दुरुस्त जुमरा है। तो हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। ए है फायर एरिया, आग का दरिया, हम वैशी हैं। बी टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें, फायर एरिया। सी फसान आज़ाद, तौबतुन्नसू, एक चादर मैली सी। डी वारदात, ठंडा गोश्त, आग का दरिया। तो इसमें हम देखते हैं कि फायर एरिया, आग का दरिया ये दोनों तो नावल है, लेकिन हम वहशी हैं ये अफसाना है। टेढ़ी लकीर, उदास नस्लें और फायर एरिया ये तीनों नावल हैं, यानी कि ये बी जुमरा जो है ये मुकम्मल दुरुस्त है। इसके अलावा फसान आज़ाद, तौबतुन्नसू और एक चादर मैली सी ये भी तीनों नावलों के नाम हैं, तो ये जुमरा भी दुरुस्त है। जबकि वारदात और ठंडा गोश्त ये अफसानवी मजमूए हैं और आग का दरिया नावल है। तो हम देखते हैं कि बी और सी हमारा दुरुस्त है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में दो जुमरे सही हैं। ए गुरेज बैन तशबीब। बी रुखसत आमद बैन। सी तशबीब गुरेज हुस्न तलब। डी मक्ता बैन और तशबीब।
तो हम देखते हैं कि ये अज्ज़ाए तरकीबी हैं। गुरेज़, बैन, गुरेज़ और तशबीब ये कसीदे का जुज़ है, जबकि बैन जो है ये मरसिए का अज्ज़ा है। तो हमारा ए जो है ये गलत है। बी में देखते हैं कि रुखसत, आमद और बैन ये तीनों जो अज्ज़ा हैं ये मरसिए के हैं, यानी बी दुरुस्त है। इसके अलावा तशबीब, गुरेज़ और हुस्न तलब ये हमारा कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी हैं, यानी बी और सी हमारे जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। तो हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में दो जुमरे सिन्फ के लिहाज से सही हैं। ऑप्शन ए है इब्ने बतूता के ताक़ुब में जापान चलो जापान चलो मुसाफिरान लंदन। बी हयात जावेद मुसाफिरान लंदन सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम। सी सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम मुसाफिरान लंदन जापान चलो जापान चलो। डी अल फ़ारूक इब्ने बतूता के ताक़ुब में हयात जावेद। तो इसमें हम देखते हैं कि सिन्फ के लिहाज से इब्ने बतूता के ताक़ुब में जापान चलो और मुसाफिरान लंदन ये तीनों सफ़रनामे हैं, जबकि हयात जावेद जो है ये सवाने है और मुसाफिरान लंदन और सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम ये सफ़रनामे हैं। सी में हम देखते हैं कि सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम, मुसाफिरान लंदन और जापान चलो ये तीनों भी सफ़रनामों के नाम हैं, यानी ए हमारा मुकम्मल दुरुस्त है सिन्फ के लिहाज से, और इसके अलावा सी भी दुरुस्त है। अब डी देखते हैं कि इसमें इब्ने बतूता के ताक़ुब में ये तो सफ़रनामा है, जबकि अल फ़ारूक और हयात जावेद ये सवाने उम्रियाँ हैं, यानी ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन ए, ज़ुमरा ए और सी जो है ये ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है, तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से दो जुमरे सही हैं। ऑप्शन जुमरा ए है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। बी शेख इब्राहिम ज़ौक़ ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर। सी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर। डी शेख इब्राहिम ज़ौक़ तज़हीक़े रोज़गार। तो इसमें हमें दो जुमरे देखने हैं कि कौन कौन से दुरुस्त हैं। तो ये जो है हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी ये कसीदा सौदा का है, यानी ए जो है हमारा दुरुस्त है। इसके अलावा बी में देखते हैं ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर ये ज़ौक़ का कसीदा है, जबकि मिर्ज़ा सौदा का जो ये कसीदा जो है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर ये ज़ौक़ का है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और डी में हम देखते हैं कि तज़हीक़े रोज़गार ये सौदा का है, ज़ौक़ का नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी हमारे जो दुरुस्त ज़ुमरे हुए वो ए और बी के हैं, और ए और बी जो है ये ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला सवाल, झैल में दो जुमरे सही हैं। ए निज़ामी बेदरी कदमराव पदमराव इब्ने निशाती फूलबन। बी मुल्ला वजही फूलबन मीर हसन गुलजार नसीम। सी दयाशंकर नसीम गुलजार नसीम इब्ने निशाती कदमराव पदमराव। डी मुल्ला वजही कुतुब मुश्तरी मीर हसन सहरुल बयान। तो इसमें हम देखते हैं कि कदमराव पदमराव ये निज़ामी बेदरी की मसनवी है, इब्ने निशाती की मसनवी का नाम फूलबन है, जबकि फूलबन इब्ने निशाती की है, इसलिए ये गलत हो गया। और मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है। सी में हम देखते हैं कि दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम है, जबकि इब्ने निशाती की मसनवी फूलबन है, कदमराव पदमराव नहीं है। और डी में हम देखते हैं कि मुल्ला वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी है और मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान है। यानी हमारा मुकम्मल जो दुरुस्त ज़ुमरे हैं ए ज़ुमरा दुरुस्त है और डी ज़ुमरा दुरुस्त है। तो ए और डी जो हमारे हैं वो ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद हैं। अगला सवाल, झैल में से दो जुमरे सिन्फ़े इंशाइया के लिहाज से सही है। ए है चीनी शायर इसाबात खराबे में ख्वाब बाकी है। बी घर में आना मुर्गियों का शामत आमाल उर्दू मुअल्ला। सी चीनी शायर लाहौर का जोग्राफिया शामत आमाल। डी चारपाई चीनी शायर घर में आना मुर्गियों का। तो इसमें हम देखते हैं कि जो दो जुमरे हमारे सही हैं उसमें
चीनी शायर तो इंशाइया है, लेकिन इस आबाद खराबे में और ख्वाब बाकी है, ये दोनों इंशाइये नहीं हैं। और इसके अलावा घर में आना मुर्गियों का शामत आमाल, ये दोनों तो इंशाइये हैं, लेकिन उर्दू मोहल्ला ये खतूत है। और चीनी शायर, लाहौर का जोग्राफिया और शामत आमाल, ये तीनों इंशाइये हैं, यानी सी दुरुस्त है। और इसके अलावा चारपाई, चीनी शायर, घर में आना मुर्गियों का, ये भी तीनों इंशाइये हैं, यानी सी और डी के हमारे जो जुमरे हैं वो दुरुस्त हैं, और सी और डी ऑप्शन नंबर 4 में मौजूद है। अगला सवाल, रेडियो फीचर के बारे में 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ए है रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है। बी, रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती। सी, रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं। डी, रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 सही जुमरे हमारे कौन कौन से हैं। तो ए जो हमारा है, रेडियो फीचर रेडियो टॉक और रेडियो ड्रामे की मिलीजुली शक्ल है, ये एकदम सही बयान है रेडियो फीचर के बारे में। और रेडियो फीचर में हकीकत नहीं होती, ये भी हमारा ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रेडियो फीचर में कमोबेश हक़ाइक़ होते हैं, जबकि रेडियो फीचर के मौज़ूआत महदूद होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। और रेडियो फीचर में मौजू के साथ साथ सुर्खी को भी दिलचस्प होना चाहिए, ये हमारा सही है, यानी ए और डी के बयान जो हैं वो हमारे सही हैं। तो दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अब इसमें शोरा के नाम और उनके शेरी मजमुओं के नाम दिए हुए हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से शायर का कौन सा मजमुआ है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, यादें। यादें जो मजमुआ है ये अख्तरुल ईमान का है। बी में है इसमें आज़म। इसमें आज़म शहरयार का पहला शेरी मजमुआ है। इसके अलावा नक्शो निगार जो है ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। और गुले तर जो है ये मखदूम महियुद्दीन का मजमुआ है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा ज़ुमरा जो है ये दुरुस्त है। तो यानी कि ए का हो गया, ऑप्शन ए का हो गया 3, फिर इसके अलावा बी का हो गया हमारा, इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि ए जो है ये हमारा 3 है, बी का 4, यानी इसमें आज़म जो है वो शहरयार का शेरी मजमुआ है। और सी नक्शो निगार जोश मलिहाबादी का, और गुलेतर जो है ये मखदूम महियुद्दीन का है। अगला सवाल, सही जोड़ की इसमें भी निशानदेही करना है। तो अब इसमें मुसन्निफ़ीन के नाम और उनकी तसानीफ़ के नाम दिए हुए हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि बहादुर अली हुसैनी, यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि बहादुर अली हुसैनी की कौन सी तसनीफ़ है। तो नस्र बेनज़ीर जो है ये बहादुर अली हुसैनी की है। और इसके अलावा मिर्ज़ा जान तपिश जो हैं इनकी जो तख्लीक है वो यूसुफ़ ज़ुलेखा है। मज़हर अली ख़ां विला जो हैं यानी इनकी बेताल पचीसी है। और सैयद हैदर बख्श हैदरी इनकी बहारे दानिश है, यानी हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, फिर से वही सही जोड़ की निशानदेही यानी कॉलम मैच करने वाले सवालात हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यूजीसी नेट का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक चेंज है, यानी कि अब 1 ईयर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस बहुत कम रहते हैं। ज़्यादातर पैटर्न इस तरह का बन गया है कि सवालात कॉलम मैच करने हैं, या सही ज़ुमरे की निशानदेही करना है, या ज़मानी तरतीब के हिसाब से देखना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस हिसाब से अब हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो सवाल देखते हैं कि सही जोड़ की निशानदेही, हम वहशी हैं, ये अफसानवी मजमुओं के नाम हैं और इनमें शामिल अफसानों के नाम उनके सामने दिए हुए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम वहशी हैं, ये दिल का चिराग में है, अपने दुख मुझे दे दो, इसका जो है ये
दीवाला है अफसाना। बाज़गोई जो है रोशनी की रफ्तार। बाज़गोई जो है ये बजूका है हमारा, सॉरी ये हमारा जो है यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 है। तो इसमें हम देखते हैं कि हम वहशी हैं, ये दिल का चिराग है, और इसके अलावा बाज़गोई में शामिल अफसाना जो है वो बजूका है, जबकि अपने दुख मुझे दे दो इसमें शामिल अफसाना दीवाला है, और रोशनी की रफ्तार में जो शामिल अफसाना है वो दो सयाह है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में दिए गए ड्रामा निगारों के ड्रामों की निशानदही कीजिए। तो इसमें ड्रामा निगार हैं, सबसे पहले ए में आगा हश्र कश्मीरी का सफ़ेद खून है। इम्तियाज़ अली ताज जो हैं इनका जो है गूंगी जोरू है। मोहम्मद हसन का जो ड्रामा है ये गोशे आफियत है, और हबीब तनवीर का झाड़ू है। यानी हमारा जो हम देखते हैं कि दुरुस्त जवाब है कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल फिर से वही, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। ए है शमे फानूस में है अपनी लताफत के सबब। बी लाया है दिल पर कितनी खराबी। सी दिल को चुराकर निगाह है खामोश। डी यक लहजा खुशी का जब अंजाम नज़र आया। यानी इसमें हम देखते हैं कि शमे फानूस में है अपनी लताफत के सबब, ये शाद का मिसरा है। फिर इसके अलावा लाया है दिल पर कितनी ख़राबी, ये हसरत मोहानी का मिसरा है। और इसके अलावा सी जो है यानी दिल को चुरा कर निगाह है खामोशी है फ़ानी का मिसरा है। और यक लहज़ा खुशी का जब अंजाम नज़र आया, ये जिगर मुरादाबादी का मिसरा है। तो हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैल में दी गई तसानीफ़ के मुसन्निफ़ीन की निशानदही कीजिए। यहाँ हम देखते हैं कि तनक़ीदी तसानीफ़ के नाम दिए हुए हैं और इनके मुसन्निफ़ीन के नाम दिए हुए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क़दामा इब्ने जाफ़र, इसमें दिए हुए हैं क़दामा इब्ने जाफ़र की किताब है किताबुल ख़िराज व सनतुल किताब। बी है इब्ने रशीक की किताब का नाम अल-उम्दा है। फिर इसके अलावा उरूज़ी समरकंदी हैं, इनकी किताब का नाम चहार मकाला है। और अब्दुल काहिर जरजानी की किताब का नाम असरारुल बलागा है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, जाए तवल्लुद के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। ए है फैज़ाबाद में मीर अनीस पैदा हुए थे। बी है दिल्ली में मिर्ज़ा दबीर पैदा हुए थे। सी है आगरा में मिर्ज़ा गालिब पैदा हुए थे। और चकबस्त जो है ये लखनऊ में पैदा हुए थे। तो हमारा इसका दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल, मदफन के एतबार के नाम के साथ शहर जोड़िए और दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। इसमें हम देखते हैं ए में मीर तकी मीर है। मीर का इंतकाल लखनऊ में हुआ था। महिउद्दीन कादरी ज़ोर का इंतकाल श्रीनगर में हुआ था। जबकि दाग दहलवी का इंतकाल दिल्ली में इसमें मीर तकी मीर का इंतकाल जो है वो लखनऊ में हुआ था। जबकि महिउद्दीन कादरी ज़ोर का इंतकाल श्रीनगर में हुआ था। और दाग दहलवी का इंतकाल जो है ये हैदराबाद में हुआ था। और मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ था। यानी हमारा जो इसका दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, तसानीफ़ के नाम जोड़ के दुरुस्त जवाब की निशानदही कीजिए। तो इसमें हम देखते हैं कि अमानत लखनवी
का ड्रामा जो है ये इंद्र सभा है। मोहम्मद हसन का ड्रामा जो है वो ज़हाक है। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली है। और आगा हश्र कश्मीरी का ड्रामा जो है ये यहूदी की लड़की है। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसमें हम देखते हैं कि इस्माइल मेरठी की जो नज़्म है ये आसार सल्फ है। नज़्म और नज़्म निगार का नाम दिया हुआ है। अख्तरुल ईमान की जो नज़्म है ये पगडंडी है। और सी जो है मखदूम महिउद्दीन, इनकी जो नज़्म है ये इनकलाब है। और चकबस्त की नज़्म जो है ये हुब्बे वतन है। यानी हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, लुग़त में दर्ज झैल अल्फाज की तरतीब क्या होगी? आज़म, आला, अरफा और इर्तिका। इसमें हम देखते हैं कि लुग़त के एतबार से सबसे पहले इर्तिका आएगा, उसके बाद अरफा आएगा, फिर उसके बाद आज़म आएगा, फिर आला आएगा। यानी हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झैल नाम लुग़त की तरतीब में लिखिए। हाली, शिबली, असगर और अमीर। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा आएगा यानी असगर आएगा, फिर उसके बाद अमीर आएगा, फिर हाली और उसके बाद शिबली। यानी ऑप्शन 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से असनाफ के एतबार से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए है खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती। ऑप्शन बी है एक लड़का अलाव बाबा, एक लड़की अलाव बाबा लोग। सी एक लड़का चकले हवेली। डी चारपाई तमाशा घर और किसान। तो इसमें हम देखते हैं कि सिन्फ के एतबार से कौन से 2 ज़ुमरे हमारे सही हैं। सही ज़ुमरे हम इसमें देखते हैं कि खुदा की बस्ती, उदास नस्लें और बस्ती ये नावलों के नाम है। यानी ए हमारा सही है। इसके अलावा एक लड़की, अलाव और बाबा लोग ये अफसानों के नाम हैं, अफसानी मजमुओं के। तो ये भी हमारा सही है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि एक लड़का, चकले और हवेली ये हमारे नज़मों के नाम दिए हुए हैं। जबकि चारपाई इंशाइया है, तमाशा घर भी इंशाइया और किसान जो है ये जोश की नज़्म का नाम है। तो ए, बी और सी यानी 3 ज़ुमरे हमारे इसमें दुरुस्त हैं। और ए, बी, सी ऑप्शन नंबर 4 में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में मुसन्निफ़ीन के लिहाज से सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसमें हम मुसन्निफ़ीन के लिहाज से हम देखते हैं कि ए में दिए हुए लफ्ज़ मानी, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है? तनकीदी अफ़कार। बी है तनकीद और एहतसाब, नए मकालात, तख्लीकी अमल। सी अफसाना और उसकी गर्ज़ो गायत, तरजीहात, अदब और जमालियात। डी अदब और नज़रिया, नए पुराने चिराग, तनकीद क्या है? तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ए है यानी लफ्ज़ मानी, अंदाज़ गुफ्तगू क्या है और तनकीदी अफ़कार, ये तीनों तसनीफ़ जो हैं ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की हैं। इसके अलावा तनकीद और एहतसाब, नए मकालात और तख्लीकी अमल ये वज़ीर आगा की तसानीफ़ के नाम हैं। जबकि हम देखते हैं कि अदब और नज़रिया, नए पुराने चिराग और तनकीद क्या है? ये आल अहमद सुरूर की तसानीफ़ के नाम है। यानी ए, बी और डी, ए, बी और डी हमारा ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। अगला सवाल, सही ज़मानी तरतीब की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन 1 है, ये फैज़ के शेरी मजमुओं के नाम दिए हुए हैं और इसमें दिया हुआ है कि ज़मानी तरतीब के हिसाब से कौन से दुरुस्त हैं। तो फैज़ का जो पहला शेरी मजमुआ है वो नक्श फरियादी है। यानी नक्श फरियादी ये 1941 में शाये हुआ था। इसके अलावा दूसरा जो है शेरी मजमुआ ये दस्ते सबा है, ये 1952 में आया था।
फिर इसके बाद जिंदा नामा है, जिंदा नामा 1956 में आया था। जिंदा नामा और दस्ते तहिसंग, ये दोनों मजमूए जो फैज़ के हैं ये 1956 में आए थे। फिर इसके अलावा सरवादिए सीना, ये 1971 में आया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में से कुछ अफसानों के नाम ए, बी, सी और डी के तहत दर्ज हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और इंतज़ार हुसैन के अफसानों के सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। तो इसमें ए जो है ज़ुमरा, आखिरी आदमी, कय्युमा की दुकान और अजनबी परिंदे। बी, जर्द कुत्ता, हस्ब नसब, जिला वतन। सी, कायाकल्प, कटा हुआ डब्बा, जंगल। डी में है आखिरी कछुए, वो जो खो गए, और परछाई। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा ए जो है यानी आखिरी आदमी, कय्युमा की दुकान और अजनबी परिंदे, ये इंतज़ार हुसैन के अफसानवी मजमूए हैं। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि काया कल्प, कटा हुआ डब्बा और जंगल, ये भी इंतज़ार हुसैन के हैं। कछुए, वो जो खो गए, और पंजाब, परछाई, ये भी इंतज़ार हुसैन का है, यानी कि ए, सी और डी। जबकि बी में हम देखते हैं कि हसब नसब और जिला वतन ये कुर्रतुल ऐन के हैं, ये इंतज़ार हुसैन के नहीं है, सिर्फ जर्द कुत्ता इंतज़ार हुसैन का है। तो बी हमारा जो है वो गलत है, जबकि ए, सी और डी सही हैं। तो ए, सी और डी ऑप्शन 3 में मौजूद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, सने विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इसमें सने विलादत के एतबार से देखें तो सबसे पहले फ़िराक गोरखपुरी आएंगे, क्योंकि फ़िराक जो है ये 1896 में पैदा हुए थे। इसके बाद मोइन हसन जज़्बी हैं, फिर मजरूह सुल्तानपुरी हैं, ये 1919 में, और शहरयार 1936 में पैदा हुए थे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला सवाल, सने वफ़ात के लिहाज से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ऑप्शन, इसमें सने वफ़ात के लिहाज से हम देखें तो सबसे पहले हमारे रतन नाथ सरशार आएंगे, ये 1902 में इनकी वफ़ात हुई थी। फिर उसके बाद 1913 में डिप्टी नज़ीर अहमद की वफ़ात हुई थी। अब्दुल हलीम शरर की वफ़ात 1926 में हुई थी, और मिर्ज़ा रुस्वा की वफ़ात 1931 में हुई थी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 दुरुस्त है। और इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि रतन नाथ सरशार, डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा रुस्वा, यानी कि सेम ज़ुमरे जो हैं 2 और 4 दोनों में मौजूद हैं। तो हमारे दोनों जो ऑप्शन हैं वो दुरुस्त हो जाएंगे। इम्तिहान में अगर इस तरह के जवाबात होते हैं और तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब इस तरह के 2 ऑप्शन एक ही जैसे मौजूद होते हैं तो दोनों में से कोई जवाब हम दुरुस्त कर देंगे तो हमारा सवाल सही होता है, हमें उस पर नंबर मिल जाते हैं। अगला सवाल, सही तरतीब की निशानदही कीजिए, यानी यहाँ भी ज़मानी एतबार से सही तरतीब देखनी है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें ज़मानी एतबार से तौबतुन नसू आएगा। तौबतुन नसू 1877 में आई थी, डिप्टी नज़ीर अहमद का ये नावल था। इसके बाद फसान आज़ाद नावल, रतन नाथ सरशार का नावल, ये 1880 में आया था। फिर मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीना, ये अब्दुल हलीम शरर का नावल है, ये 1888 में आया था। और उमराव जान अदा, मिर्ज़ा रुस्वा का नावल, ये 1899 में आया था, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल, ज़मानी एतबार से तरतीब कौन सी दुरुस्त है। तो इसमें ज़मानी एतबार से जब दिया हुआ होता है तो हमें वहाँ सवाल को सही करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमें तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात दोनों जहन नशीन होनी चाहिए, ताकि तारीख़ पैदाइश लिख के और वफ़ात भी हम सही मिलान कर सकें कि तारीख़ पैदाइश के लिहाज से ज़ुमरा सही आ रहा है या वफ़ात के एतबार से। तो इसमें हम देखते हैं कि तारीख़ पैदाइश के एतबार से हम यहाँ पर देखते हैं तो वली सबसे पहले आएंगे, यानी वली 1668 में पैदा हुए थे, मोमिन 1800 में पैदा हुए थे, शाद
1846 में पैदा हुए थे और फ़राक 1896 में पैदा हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल, झैल में दो बयानात दर्ज हैं, एक में दावा पेश किया गया और एक में दलील। दोनों को गौर से पढ़कर दर्ज झैल में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है कि गालिब को दबिस्तान दिल्ली का शायर कहना मुनासिब नहीं। दलील दी गई है इसलिए कि उनके अशार को उदक, मुहम्मल और मुश्किल भी कहा गया है। तो इसका हम देखते हैं कि जो हमारा दावा है वो सही है और दलील जो है हमारी ये भी सही नहीं है, यानी दावा भी दुरुस्त नहीं है और दलील भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि गालिब तो ज़ाहिरन है कि दबिस्तान दिल्ली के ही शायर थे और उनके अशार को उदिक, मुहम्मल और मुश्किल नहीं कहा गया है, यानी दावा और दलील दोनों दुरुस्त नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला सवाल, इसमें भी दावा दिया गया और दलील दी गई है। दावा है कि अलीगढ़ तहरीक एक मुसालिहाना तहरीक थी। दलील है इसलिए कि उसमें अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की तरगीब दी गई थी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा दावा तो दुरुस्त है कि अलीगढ़ तहरीक एक मुसालिहाना तहरीक थी, लेकिन दलील भी हमारी दुरुस्त है क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ सुलह के साथ रहने की उसमें तरगीब भी दी गई थी। अगला सवाल, इसमें भी दावा दिया गया है कि राजेंद्र सिंह बेदी बड़ा अफसाना निगार था। दलील, क्योंकि उसको अपने नॉवेल्ट पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। तो इसमें हम देखते हैं कि राजेंद्र सिंह बेदी बड़े अफसाना निगार थे। दावा तो ये दुरुस्त है, लेकिन उनको अपने नॉवेल्ट साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ये दलील उसकी दुरुस्त नहीं है, यानी दावा दुरुस्त है और दलील दुरुस्त नहीं है। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, दावा दिया हुआ है कि मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे। दलील, क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की। तो इसका हमारा जो हम देखते हैं कि दुरुस्त जवाब हो जाएगा, यानी कि मिर्ज़ा गालिब एक अजीम शायर थे। ये दावा तो सही है, लेकिन उसकी दलील दी गई है क्योंकि उन्होंने फ़ारसी में भी शायरी की, इसलिए वो अजीम शायर नहीं थे, बल्कि वो अजीम शायर थे उर्दू के। तो ये दावा सही है, लेकिन दलील हमारी गलत है। अगला सवाल, दावा है कि कसीदा एक आला सिन्फ़ सुखन है। दलील, उसे सुनकर बादशाह शायर को इनाम व इकराम से नवाजता है। तो दावा जो दिया हुआ है हमारा ये सही है कि कसीदा एक आला सिन्फ़ सुखन है, लेकिन ये दलील जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ बादशाह और नवाबिन उमरा की मदह में ही कसीदे थोड़ी ना कहे जाते थे, बल्कि कसीदा बुजुर्गान दीन वगैरह की मदह में भी कहे जाते थे। तो इसीलिए हमारा दावा तो सही है, लेकिन दलील हमारी गलत है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 3 हो जाएगा। अब शेरी इक़्तिबास दिया हुआ है, इक़्तिबास को सबसे पहले पढ़ते हैं। कहता हूँ तुझे पंद की एक बात कि है फ़ायदा इसमें इस तने धात धात, जो बेरब्त बोले तो बतियाँ 25, भला है जो यक बैत बोले सलीस, सलासत नहीं जिस करी बात में, पढ़या जाए क्यों जुज़ लेकर बात में, जिसे बात के रब्त का नामनी, उसे शेर कहनू सु कुछ कामनी, नको कर तूं कई बोलने का हवस, अगर खूब बोले तो यक बैत बस, हुनर है तो कुछ नाजुकी बरतियाँ, कि मोटा नहीं बांधते रंकियाँ, वो कुछ शेर के फ़न में मुश्किल अच्छे, कि लफ्ज़ और मानी ये सब मिल अच्छे, उसी लफ्ज़ को शेर में लियाती तू कि ले आया है उस्ताद जिस लफ्ज़ को, अगर फाम है शेर का तुझ कुछ हंद, चुने लफ्ज़ लिया और मानी बुलंद, रखिया एक मानी अगर ज़ोर है, वले भी मज़ा बात का और है, अगर खूब महबूब ज्यों सौर है, संवारे तो नूरे अला नूर है, अगर लाक ऐबां अच्छे नार में, हुनर होद से खूब सिंगार में। ये मसनवी कुतुब मुश्तरी का शेरी इक़्तिबास दिया गया है। तो इसमें अब सवाल है कि
मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में किसकी शरह में ये हिदायत पेश की गई हैं। तो इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा, ये शेर की शरह में ये हिदायत पेश की गई हैं। अगला सवाल, मसनवी कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में फ़ाम किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि मसनवी के शेर में फ़ाम जो है ये हमारा फ़हम के मानी में इस्तेमाल हुआ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला सवाल, इस इक़्तिबास में धात किन मानों में इस्तेमाल हुआ है। तो इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। धात यानी तरह तरह का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। अगला सवाल, मुल्ला वजही ने कुतुब मुश्तरी के इस इक़्तिबास में सोर को किस मानी में इस्तेमाल किया है। ऑप्शन 1 है सूरज, ऑप्शन 2 सौराष्ट्र, ऑप्शन 3 सुई, ऑप्शन 4 सरफिरा। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये सौर यानी सूरज के मानी में इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, इस इक़्तिबास में वजही ने नार को किस मानी में इस्तेमाल किया। ऑप्शन 1 जहन्नम, ऑप्शन 2 आग, ऑप्शन 3 अनार, ऑप्शन 4 औरत। इसका हमारा दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नार को वजही ने औरत के मानी में इस्तेमाल किया है। ये 5 सवाल हमारे शेरी इक़्तिबास से हो गए। अब अगले 5 सवाल हम देखते हैं कि नसरी इक़्तिबास से होंगे। तो सबसे पहले हम इक़्तिबास पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि सवालात क्या हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अदीब के लिए तख्लीक का कर्ब एक जागुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होता है। उसके शऊर का हर लम्हा उसी के लिए वक्फ हो जाता है और उसकी रूह गोया उसके कलम की नोक में आ जाती है। अगर वो अपनी तस्कीन के अलावा अदीब के ज़िम्मा किसी किस्म का समाजी फ़र्ज़ भी समझता है तो उसे अपनी हर तहरीर के असर को नज़र में रखना पड़ता है और वो मुस्तक़बिल के उस नक्काश से बेनियाज नहीं हो सकता जो तसनीफ़ के फ़ौरी असर को पढ़ लेने वालों की राहों और तनकीद की रोशनी में फ़ैसला करेगा। एक लिहाज से नक्काद का काम मुसन्निफ़ से ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी राइयों और तनकीदों के उस अंबार को देखते हुए बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो हर तसनीफ़ के गिर्द जमा हो जाता है। एक अच्छा नक्काद ना तो उन्हें नज़रअंदाज कर सकता है और न उन्हीं की बुनियाद पर फ़ैसला कर सकता है। इसलिए जब वो उसूल नक़्द मुअय्यन करने की कोशिश करेगा तो जहाँ उसके लिए अदब और अदीब को अच्छी तरह जानना और समझना ज़रूरी होगा, वहीं हर अदब में अदब के मुताल्लिक़ जो राहें पेश की गई हैं उनका समझना भी ज़रूरी करार पाएगा। उर्दू अदब के अहम नाक़िद प्रोफ़ेसर एहतशाम हुसैन के मुंदरजा बाला इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि अच्छे नक्काद क्या नज़रअंदाज नहीं करता। ऑप्शन 1 है मुसन्निफ़ की शख्सियत, ऑप्शन 2 है मुसन्निफ़ का सफ़र हयात, ऑप्शन 3 है राइयों और तनकीदों का वो अंबार जो उस मुसन्निफ़ की उस तख्लीक के बारे में लिखा गया है, ऑप्शन 4 है मुसन्निफ़ जो राय अपने बारे में पेश करता है। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। राइयों और तनकीद का वो अंबार जो उस मुसन्निफ़ की उस तख्लीक के बारे में लिखा गया है, ये मुसन्निफ़ नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अगला सवाल, इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि वो कौन सी कैफ़ियत है जो मुसन्निफ़ के लिए जागुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा हो जाती है। ऑप्शन 1 मुसन्निफ़ का मकसद, ऑप्शन 2 तख्लीक का कर्म, ऑप्शन 3 समाज का खौफ, ऑप्शन 4 शऊर ज़ात। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी तख्लीक का कर्ब जो है ये मुसन्निफ़ के लिए जागुसल लज्जत के बावजूद रूह फरसा होती है। अगला सवाल, नक्काद का काम मुसन्निफ़ के मुकाबले में क्यों ज़्यादा मुश्किल है। ऑप्शन 1 है नाकिद को मुसन्निफ़ को पढ़ना होता है,
ऑप्शन 2, राइयों और तनकीदों के उस अंबार के पेश नज़र जो मुसन्निफ़ के गिर्द जमा हो जाता है। ऑप्शन 3, ये तख्लीक कार के शऊर का तज्ज़िया करता है। ऑप्शन 4, ये समाज की नुमाइंदगी करता है। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, क्योंकि नाक़िद को मुसन्निफ़ को भी पढ़ना होता है। अगला सवाल, इस इक़्तिबास की रोशनी में बताइए कि किसी तख्लीकी फ़न पारे के बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की रायों और तनकीदों की वजह से नक्काद के सामने क्या मसला पैदा होता है। ऑप्शन 1 है काम आसान हो जाता है। ऑप्शन 2, फैसला करने में मदद मिलती है। ऑप्शन 3, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ऑप्शन 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तख्लीकी फ़न पारे के बारे में जो मुख्तलिफ़ रायों और तनकीदों की वजह से जो नक्काद के सामने मसला पैदा होता है वो ये होता है कि उसकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, इस इक़्तिबास के पेश नज़र अदब और अदीब को अच्छी तरह जानने और समझने के अलावा नाक़िद के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन 1 है, हर अहद में अदब के मुतालिक जो राय पेश की गई हैं उनका समझना ज़रूरी है। ऑप्शन 2 है, मुसन्निफ़ के हालात से वाकिफ़ होना। ऑप्शन 3, मुसन्निफ़ के समाज से मुतालिक मालूमात फ़राहम करना। ऑप्शन 4, मुसन्निफ़ का सियासी पस मंज़र जानने की कोशिश करना। तो इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हर अहद में अदब के मुतालिक जो राय पेश की गई हैं उनका समझना भी ज़रूरी है। इसी के साथ आज के हमारे ये जो यूजीसी नेट का सन 2021 का सवालनामा था, इसके सवालात मुकम्मल हो गए हैं। यानी 100 सवाल होते हैं जो मज़मून के अपने मज़मून के होते हैं, और 50 सवाल जो होते हैं वो जनरल एबिलिटी वाले होते हैं सवालात। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की बेहतरीन और कारआमद वीडियोज़ आपको मिलती रहें और इम्तिहान यूजीसी नेट के इम्तिहान की आपकी एक मुकम्मल और भरपूर तैयारी होती रहे। और इसके अलावा अगर आपको यूजीसी नेट के जो निसाब में शामिल 10 यूनिट हैं उससे मुतालिक सवाल जवाब की वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उनसे भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।